हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। और हमारा चैप्टर चला हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन और हम 4th लेक्चर कर रहे हैं आज। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। दिस इज आवर टॉपिक, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं हमारे पास 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला नंबर 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अगर हम इन जनरल रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि A प्लस बी गिव राइज C। मतलब जिसमें दो सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और थर्ड सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पर इसमें कंडीशन जरूरी है। इससे पहले कि हम एग्जाम्पल करें कि ये ध्यान देने वाली बात है कि आइदर A और B मस्ट बी इन, आइदर A और B मस्ट बी इन एलिमेंट्री फॉर्म। तो A या B में से कोई जो है वो एक एलिमेंट्री फॉर्म में होना बहुत जरूरी है इसमें। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फिर क्लियर करते हैं चीजों को। तो हमने लिया जी ये कार्बन प्लस O2 गिव राइज CO2, गैसियस, ये सॉलिड, ये गैसियस स्टेट में। तो हमारे को पता है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका 0, इसका -2 और इसका +4। यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीजन का कम हो गया, तो ऑक्सीजन की रिडक्शन होगी, कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी, यानी रिडॉक्स रिएक्शन हो गया हमारे पास ही। और देखते हैं हम N2 प्लस H2 गिव राइज 2NH3। तो इसमें 0, 0 और +1 और इसमें आ जाएगा -3। तो ऐसे रिएक्शंस को बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ले लेते हैं CH4 प्लस 2O2 गिव राइज CO2 प्लस 2H2O। तो यहां पे 0 है, इसका +1, इसका -4 आएगा, और इसका कितना हो गया -2, इसका +4, इसका +1, इसका -1। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो है वो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें A और B यानी दो सब्सटेंस कंबाइन करके थर्ड प्रोड्यूस करते हैं, बट द कंडीशन इज कि वन मस्ट बी इन एलिमेंट्री फॉर्म। तो पहला रिएक्शन हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए दूसरा रिएक्शन करते हैं, और वो है जी हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सेकंड जो रिएक्शन आया हमारा वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और दिस इज आल्सो कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे ये कोई सब्सटेंस है AB, इट विल गिव राइज A प्लस B, मतलब उसका ऑपोजिट हो गया। तो पहली बात ये है, दिस इज द रिवर्स ऑफ या ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थोड़ा सा और इसको क्लियर कर लेते हैं। तो decomposition reaction are those redox reaction in which a substance decomposes to give two or more than two substance, at least one must be in elementary form। ध्यान देना है कि कम से कम एक जो सब्सटेंस है वो एलिमेंट्री फॉर्म में होना जरूरी है, तब जाके हम उसको रेडॉक्स रिएक्शन मानेंगे, मतलब रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मानेंगे हम उसको। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कंडीशन की थी किसके लिए, कॉम्बिनेशन के लिए, उसमें कम से कम एक एलिमेंट्री फॉर्म में ना जरूरी। इन द सेम वे कि जब डिकम्पोजिशन होगा तो उसमें से भी जो है वो ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन, तो
और दूसरा बात क्या कि आइदर ए और बी मस्ट बी इन एलिमेंट्री फॉर्म। एग्जाम्पल से समझते हैं जी, दो एग्जाम्पल लेते हैं। ये पोटाशियम क्लोरेट है, जब हम इसको हीट करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं इसकी, तो ये देता है जी 2KCl प्लस 3O2। तो इज इट ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन? यस, क्योंकि ये डिकम्पोज होकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस प्रोड्यूस करे पर ऑक्सीजन उसमें एलिमेंट्री स्टेट में है। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? चेक कर लेते हैं। +1 -2 +5 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका +1, इसका -1 और इसका 0। अब आप यहां पे देखिएगा कि इसमें क्या हो रहा है कि पोटेशियम का तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, पर क्लोरीन का चेंज हो गया है और ऑक्सीजन का भी चेंज हो गया है। तो ऐसे रिएक्शन को हम यहां पे क्या हो गया, इसका डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, और यहां पे -2 से 0 हो गया, तो इसका हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। और लेते हैं जी अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को हमने हीट किया तो N2 गैस देता है ये, प्लस Cr2O3 प्लस 4H2। और जो गाड़ियां होती है उसके अंदर जो एयर बैग होता है, एयर बैग के अंदर अमोनियम डाइक्रोमेट होता है। तो जैसे ही उसको थोड़ा सा कोलिजन होता है तो एकदम वो डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, जिससे बलून जो है वो एक्सपैंड हो जाता है, फूल जाता है कार के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया उसमें एयर बैग, एयर बैलून मतलब एयर बैग जो होता है। तो यहां पे अगर हम सेम चीज अप्लाई करके देख लें तो क्या हो रहा है, यहां पे अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम और डाइक्रोमेट आयन में होगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6। अमोनियम का कितना होता है जी हमारे पास -3, अमोनियम आयन का -3 होगा। तो क्या हो रहा है यहां से और यहां तक, अब यहां पे देख लेते हैं कितना है जी 2x माइनस, हमने यहां पे निकाला 2x -6 = 0 और x आ जाएगा +3। और यहां इसका क्या हुआ एट द सेम टाइम, इसका कितना था -3, यहां पे क्या हो गया 0। तो एक का इंक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, एक का डिक्रीज हो गया और एक एलिमेंट्री फॉर्म है। तो ये सेकंड जो रिएक्शन पढ़ा हमने, दे आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पे एक बहुत जरूरी ध्यान देने वाली बात है कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन नीड नॉट टू बी रिडॉक्स रिएक्शन। लिख देते हैं कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन नीड नॉट टू बी रेडॉक्स रिएक्शन। जरूरी नहीं है कि सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोले। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन तो रही, बट इज दिस रिएक्शन अ रेडॉक्स रिएक्शन? आंसर इज नो। क्यों नहीं है? दो बातें हैं। देखिए अभी ऊपर हमने क्या बोला कि तब हम उसको रेडॉक्स रिएक्शन मानेंगे अगर कम से कम एक सब्सटेंस एलिमेंट्री फॉर्म है। तो क्या यहां पे कोई एलिमेंट्री फॉर्म है? तो नो वन इज इन एलिमेंट्री फॉर्म। प्योर फॉर्म में तो नहीं है, एलिमेंट्री फॉर्म में तो कोई नहीं, एलिमेंट्री स्टेट में तो कोई नहीं है। अगर आपको ऐसे नहीं चेक करना तो दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं, हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी देख सकते हैं। तो हम सबका ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं। यहां से करते हैं शुरू, -2 +4 -2 +2, यहां पे आ जाते हैं -2 +4 +2। तो इसमें कैल्शियम का पहले भी 2 था, बाद में भी 2 रहा, कार्बन का पहले भी 4 था, बाद में भी 4 रहा। तो क्या किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो इसलिए हमने बोला कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन नीड नॉट टू बी रिडॉक्स रिएक्शन। ये चीज ध्यान रखना है। तो दूसरा हो गया जी डिकम्पोजिशन विच इज आल्सो नोन एज इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। थर्ड आते हैं जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो तीसरा रिएक्शन है हमारे पास दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं? दीज आर दोज रेडॉक्स रिएक्शन इन विच एन एटम और आयन इन अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और आयन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुए? जिसमें ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर एक एटम या आयन रिप्लेस होता है दूसरे एटम और आयन से। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम इन जनरल इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जैसे ये XY प्लस Z। तो यहां पे Y को रिप्लेस कर दिया Z ने, XZ प्लस Y। ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच एन एटम और आयन इन अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और आयन। एग्जाम्पल के तौर पे ये दो तरह के होते हैं। नंबर 1, एक होते हैं हमारे पास मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है हमारे पास? जैसे अगर हम जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमारे पास क्या होगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यानी यहां पे मेटल डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोला हमने क्योंकि भाई मेटल डिस्प्लेस हो गई, बाहर निकल गई। कॉपर वाली मेटल थी जो इस कंपाउंड में डिस्प्लेस हो गई बाहर जिंक की वजह से, जिंक ने उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से देखें तो आपको याद रखना होगा कि मोर रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेस्ड बाय लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या बोला? मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका मतलब यही हुआ कि यहां पे कॉपर लेस रिएक्टिव है। उसी तरह से और हम देखते हैं कुछ इस तरह के रिएक्शन, Cr2O3 plus 2Al, so this give rise to Cr plus Al2O3। तो ऐसे रिएक्शन हमारे पास चैप्टर है मेटलर्जी, उसमें भी जरूरत पड़ती है ऐसे रिएक्शंस की। तो ये हो गया जी मेटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरा है हमारे पास नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। जो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट होती है हमारे पास, तो इसमें क्या होगा कि मेटल विल बी डिस्प्लेस्ड, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट की नॉन मेटल विल बी डिस्प्लेस्ड बाय अनदर नॉन मेटल और मेटल। ठीक है, तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि नॉन मेटल विल बी डिस्प्लेस्ड by either other non-metal और मेटल। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास जो नॉन मेटल जो है डिस्प्लेस होगी आइदर बाय नॉन मेटल और बाय मेटल से भी डिस्प्लेस हो सकती है वो। एग्जाम्पल तौर पे देखते हैं इसको। सपोज हमने ये सोडियम को डाला जी और वाटर में, क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और H2 गैस निकल गई। तो यहां पे हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस होगी, तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट बोला। ठीक है, अच्छा उसी तरह से जिंक को हमने डाला जी HCl के सॉल्यूशन में, तो क्या बन गया? ZnCl2 प्लस H2। तो यहां से हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो बहुत सारे केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास इट इज द हाइड्रोजन विच इज डिस्प्लेस्ड। हाइड्रोजन मेटल जो है वो ज्यादातर केस में डिस्प्लेस होती है, पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि उसमें हमारे पास ऑक्सीजन भी डिस्प्लेस होती है। एनसीईआरटी से एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि अगर हम 2H2 प्लस 2F2 इनको अगर हम लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है 4HF प्लस O2। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो गई। तो यहां पे एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रही है, यहां पे मेटल ने डिस्प्लेस कर दिया नॉन मेटल को। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे हम इसको। उसी तरह से हमारे पास और भी ऐसे रिएक्शंस होते हैं
जिसमें इस तरह का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 2ki प्लस Br2, दिस गिव राइज 2kBr प्लस I2। तो अगेन इसमें भी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी I को किसने डिस्प्लेस कर दिया, Br ने। ठीक है, तो I2 बाहर निकल गया हमारे पास। तो ये एग्जाम्पल हो गए जी हमारे पास नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट और मेटल डिस्प्लेसमेंट के। अब चलते हैं लास्ट इस कैटेगरी में, एंड दैट इज डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, नंबर 4th, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन क्या रिएक्शन होते हैं? दीज आर दोज रिएक्शन in which same substance is oxidized and reduced. Those reaction in which same substance undergo oxidation as well as reduction, उसको बोलेंगे हम disproportion reaction. For example से इसको लेते हैं हम, तो definition नोट कर ही लियोगे कि in which same substance is oxidized as well as reduced। तो हमने एग्जांपल लिया जी 2H2O2। तो ये जो रिएक्शन होता है दिस गिव राइज 2H2O प्लस O2, ये इसमें हमारे को एग्जांपल इसमें बन गया 2H2O प्लस O2। तो अब इसमें चेक कर लेते हैं हम कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है जी, +1 है। हाइड्रोजन का तो यहां पे भी +1 है। ऑक्सीजन का, क्योंकि ये परऑक्साइड है, तो परऑक्साइड में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1। यहां पे कितना हो जाएगा, -2, और यहां पे कितना होगा, 0। इसका मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, और इसी का ही ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो गया, -1 से जो है वो -2 हो गया, तो ये रिडक्शन भी होगी। तो जिसमें सेम सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन और सेम सब्सटेंस की रिडक्शन होती है उसको बोलते हैं हम डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, और हमने लिया जैसे ये P4 प्लस 3OH नेगेटिव प्लस 3H2O, दिस गिव राइज PH3 H2PO2 H2PO2 नेगेटिव, ये रिएक्शन है। तो अगर हम यहां पे देखें, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा, आप चाहे तो इंडिविजुअल इसको निकाल भी सकते हो, पर बात करते हैं यहां पे फास्फोरस की। इस केस में फास्फोरस एलिमेंट्री स्टेट में है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया जी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास 0 है, यहां पे -3 है, और यहां पे चेक कर लेते हैं कि कितना है। देखिए 2 × 1 हाइड्रोजन का प्लस x प्लस 2 × -2 इज इक्वल टू -1। सो 2 + x - 4 इज इक्वल टू -1, x - 2 इज इक्वल टू -1, और x आ गया -1 + 2 + 1। तो यहां पे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया वो +1 आ गया। तो आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि भाई यहां से यहां तक क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। तो हमने पहले ही पढ़ा, उसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। और यहां से यहां जो है ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो जिसमें सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड भी हो जाता है और रिड्यूस भी हो जाता है, ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उनको डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। तो हमने एक क्वेश्चन कर लेते हैं
अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो ये बनता है 2CrO4, ठीक है। और 4 8 6 Cr2O3 आ गया जी हमारे पास। या चलो इसको दूसरे तरीके से ले लेते हैं। Cr2O7 नेगेटिव को हमने हीट किया तो इट गिव राइज टू CrO4 2 नेगेटिव। तो क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? इज दिस रेडॉक्स रिएक्शन? चेक कर लेते हैं कि क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो यहां पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पे भी +6 है, तो नो, इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो दिस इज डाइक्रोमेट एंड दिस इज क्रोमेट, ठीक है। उसी तरह से ये जो Cu पॉजिटिव है, ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, हमारे पास Cu और Cu2 पॉजिटिव होता है। तो ये किस टाइप का, इज दिस रिडॉक्स रिएक्शन? +1 है, +2 है, 0 है। तो यहां पे क्या हुआ कि कॉपर का ही ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ और कॉपर का ही ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। तो जिसमें सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहे, सेम रिड्यूस हो रहे, उनको क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। एक एनसीईआरटी की बुक से लास्ट एग्जांपल से इसको समझते हैं। और हमारे से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शो विच टाइप सजेस्ट अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमने ये बताना है, क्लासिफिकेशन करनी है, क्लासिफाई एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। हमारे को कुछ एग्जांपल दिए और हम उनको क्लासिफाई करना है कि ये किस टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन है, ये क्वेश्चन है जी। तो सबसे पहले है जी N2 + O2 गिव राइज टू NO, ये दिया हुआ है जी। तो इसमें दो सब्सटेंस कंबाइन करके हमारे पास सिंगल सब्सटेंस दे रहे हैं, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और दोनों में से एक तो एलिमेंट्री स्टेट में है। इसका -2 आ गया, इसका +2 आ गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, दो सब्सटेंस मिलकर। तो इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहला हो गया जी हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड हमारे पास दिया हुआ है लेड नाइट्रेट gives rise to PbO plus 2NO2 plus half O2। तो इसमें हमारे को यह बताना है कि ये किस टाइप का जो है हमारे पास। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो लेड नाइट्रेट है वो PbO दे रहा है, NO2 दे रहा है, और एक सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट्री स्टेट में दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट में है तो ये हो गया जी डीकंपोजिशन का एग्जांपल। दिस इज द केस ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्योंकि हम इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर भी चेक करेंगे तो लेड का भी चेंज हो रहा है, इन सब का चेंज हो रहा है यहां पे। तीसरा जी NaH सोडियम हाइड्राइड दिया हुआ है एंड दिस ऑन H2O, इट गिव राइज NaOH प्लस H2। यानी यहां पे दो नॉन मेटल थी, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन तो निकल गई बाहर, ठीक है जी। और उसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। और
लास्ट है जी हमारे पास दिया हुआ 2NO2 plus 2OH negative. This give rise NO2 negative plus NO3 negative plus H2O. तो चेक कर लेते हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, अगर है तो किस टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है। हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सबका। तो इस OH नेगेटिव को हम ना ऐसे ले लेते हैं ये, और NO2 नेगेटिव का मतलब ये सब का चार्ज होता है, ये तो आपको पता ही है, ये किसी एक सिंगल एटम का चार्ज नहीं है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे निकाला, इसका कितना होता है, -2 होता है हमारे पास, -2 है जी। तो यहाँ पे -2 है इसका, और इसका आ गया +4। और यहाँ पे -1 -2 +1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +1। तो अगर हम इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो कितना, नाइट्रोजन का कितना था, +4। अच्छा यहाँ पे देखते हैं इस वाले केस में, तो x + 2 × -2 = -1। तो x कितना आ गया जी, -1 + 4, ये कितना आ गया, +3। तो यहां पे जो इस वाले नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया हमारे पास, डिक्रीज हो गया। दूसरे नाइट्रोजन का देखते हैं यहाँ पे, x + 3 × -2 = -1। तो ये आ गया जी x -1 + 6, तो ये आ गया +5। तो इस वाले नाइट्रोजन का क्या हो गया, +5। तो वही बात है कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। तो इसको हम किस कैटेगरी में लिखेंगे, दिस इज डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। तो हमने यहाँ पे भी चारों तरफ 4 रिएक्शन दिए थे, हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास। और फिर हम कुछ असाइनमेंट्स भी सॉल्व करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। So that's all for today. See you in the next video lecture. Thank you.